हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम मंगलाचरण करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू करते हैं। भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 34 और जो कि आज के अध्याय का आखिरी श्लोक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है क्योंकि भगवान ने ये 2 बार बोला है। अब अगर भगवान कोई चीज 2 बार बोले तो सोचो कितनी जरूरी होगी ये चीज, क्योंकि बाकी सब चीजें एक एक बार बोली है। अगर हम भी किसी को 2 बार कोई चीज बोलते हैं तो ऐसा नहीं वो जरूरी है ज्यादा चीज, तभी तो 2 बार बोलेंगे ना, कर लो फिर बोलेंगे कर लो। लेकिन अगर भगवान बोल रहे हैं 2 बार तो फिर सोचो वो कितनी जरूरी होगी। ठीक है, तो इस श्लोक का मतलब कि इस्कॉन में आके हमें करना क्या है ये बताता है ये श्लोक। अगर हम इस श्लोक का पालन कर लेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी ही होगी निश्चित। अगर हम इस श्लोक को बांध लेंगे, इस श्लोक के हिसाब से जीवन जिएंगे। ठीक है, तो पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं और ये श्लोक याद कर लेना है। हर किसी को याद होना चाहिए श्लोक। तो मुझे बता रहे थे कि 10 बार 15 बार जितनी बार हो सके बोलो, ये याद हो जाए श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो माद्याजी माम नमस्करु माम वैश्यसि युक्तेवम् आत्मनं मत्परायण। मन्मना भव मद्भक्तो माद्याजी माम नमस्करु माम वैश्यसि युक्तेवम् आत्मनं मत्परायण। मन्मना भव मद्भक्तो माद्याजी माम नमस्करु माम वैश्यसि युक्तव्य आत्मनं मत्परायण। मन्मना भव मद्भक्तो माद्याजी माम नमस्करु माम वैश्यसि युक्तैवम् आत्मनं मत्परायण। हुआ, याद हुआ? अब आंख बंद करते हैं। मन मना मद भवक्तो माद्याजी माम नमस्करु माम वैश्यसि युक्तैवम् आत्मनं मत्परायण। ठीक है, तो ये श्लोक भगवान ने 2 बार क्यों बोला है? क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या करना है जीवों को यहाँ पे
इसलिए भगवान इस श्लोक को 2 बार बोलेंगे, 18वां अध्याय में बोलेंगे, एक 9वें अध्याय में बोलेंगे। यानी अगर भूल गए हो तो लास्ट में फिर बोलेंगे कि ताकि याद रहे कि करना क्या है, वरना पूरी गीता सुन ली और पता ही नहीं कि करना क्या है, फिर से वही काम कर रहे हैं। तो फिर पूरी गीता सुन के फायदा है। जैसे कि जब अर्जुन को गीता नहीं सुनाई गई थी तो अर्जुन क्या कर रहे थे, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, ये तो मेरे पितामह भीष्म है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे फूफा हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। क्योंकि वो करता अपने आप को समझ रहा था और अपने आप को मैं समझ रहा था, इसलिए समझ रहा था कि ये सब रिश्तेदार हैं मेरे। लेकिन जब भगवान ने गीता पूरी सुना दी तो फिर क्या बोलता है, हाँ करे से मतलब अब मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, अब जो आप बोल रहे हैं वो करूंगा, क्योंकि मैं समझ गया मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मरेगा कोई नहीं, ये लोग तो पहले ही मर चुके हैं आपके द्वारा। तो मैं समझ गया हूँ कि जो पितामह भीष्म है वो एक शरीर है, क्योंकि पितामह भीष्म की तो आत्मा अलग है ना, वो तो आत्मा ट्रांसफर हो जाएगी इस आत्मा से, इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो वो कौन था, वो तो शरीर खत्म हो गया, वैसा शकल भी खत्म होगी, सब कुछ खत्म होगी, यानी वो इंसान तो वो था ही नहीं, वो तो खाली कुछ दिन प्रस्तुत हुआ था। ऐसे उसमें मान लो कि जैसे कि हम कोई अगर चीज बनाते हैं या कुछ स्केच से अगर कोई तस्वीर बन जाती है, ऐसा नहीं वो तस्वीर से हम आसक्त हो जाए उसी से, क्योंकि दोबारा बनाएंगे तो कुछ अलग टाइप की बनेगी और अलग टाइप की बन जाएगी, इसके अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट बन जाएंगी। तो वो तो एक तरह से कपड़ा है, कपड़े के लिए तो कोई नहीं रोता ना कि मेरा पैंट छूट रहा है, मेरी शर्ट छूट रही है मुझसे, ये तो दूसरी मिलेगी ना। अब मान लो कि अगर कोई झोंपड़ी में रह रहा है, उससे बोलो कि देखो आप झोंपड़ी को त्याग दो, आपके लिए एक महल बनवाया है, आप एक महल में रहिए, वहां पे बहुत सारे नौकर होंगे, चाकर होंगे, आप राजा की तरह रहेंगे, तो दुख होगा या खुशी होगी, खुशी होगी ना। इसी तरीके से जब हमारा शरीर पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि अब इस शरीर को छोड़ो और मतलब भगवत भक्ति करो और मेरे धाम आ जाओ, जहाँ पे तुम्हारा कभी मरण जन्म मृत्यु चक्कर खत्म हो जाएगा। तो अच्छी बात है या दुख वाली बात है, फिर भी लोग रोते रहते हैं। क्यों, क्योंकि गीता नहीं पढ़ी ना, गीता जो पढ़ लेगा वो उसे फिर इतनी वो नहीं होगी टेंशन। तो ये श्लोक 2 बार बोला बोला तो इसको में आके में क्या करना है, यही करना है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु माम वैशेषी युक्त एवं आत्मन मत परायण। ठीक है, तो अगर हम इसका आश्रय लेंगे तो इस श्लोक का आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से हम जाएंगे ही जाएंगे, ये पक्का है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे हैं इसमें देखो 4 चीजें भगवान बता रहे हैं कि 4 चीजें करनी है मेरे लिए, सिर्फ 4 चीजें करनी है मेरे। क्या करना है, मन मना, मन को मुझ में लगाना, मन मना, मन को मुझ में लगाना है। ठीक है, फिर कह रहे हैं भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मन मुझ में लगाना है पहला बता रहे हैं, दूसरा मेरे भक्त बनो 2 नंबर, तीसरा बता रहे हैं माद्या जी, माद्या जी मतलब मेरी ही पूजा करो, अर्चना करो, मेरी ही पूजा करो। फिर कह रहे हैं माम नमस्करो, और मुझे ही नमस्कार करो। तो भगवान 4 चीजें बता रहे हैं, मेरे मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीजें जो करेगा श्रद्धा से सही से, उसे भगवान की प्राप्ति हो। ठीक है, अच्छा, तो फिर आगे कह रहे हैं माम वैशेषी युक्त एवं, मतलब इस प्रकार से, मतलब अगर तुम ये 4 चीजें करोगे तो इस प्रकार से माम वैशेषी युक्त एवं आत्मनम मत परायण, तुम मेरे परायण होके, मतलब मेरे परायण मतलब कि बता रहे हैं जैसे कि इस प्रकार से तुम मुझसे युक्त होके मेरे पास आओगे ही, मत परायण मेरे पास आओगे ही। क्योंकि मत प्राण का मतलब होता है कि कृष्ण में मन से, वचन से, कर्मों से, हर चीज से कृष्ण को, कृष्ण हर चीज कृष्ण में लगानी है। ऐसा नहीं है कि मन कृष्ण में लगा रहे हैं लेकिन कार्य कर रहे हैं कि इधर अंडे आमलेट बना रहे हैं, ऐसा नहीं। अब ये नहीं है कि अंडे आमलेट नहीं बना रहे हो और लेकिन मन में सोच रहे हो, बहुत एक चीजें सोच रहे हो, तो ऐसे भी नहीं। इसलिए मन से भी, मन से मतलब मन से सोचो, कर्म से मतलब कुछ भी कर्म कार्य कर रहे हो वो भी कृष्ण के लिए होना चाहिए, और वचन से कुछ बोल रहे हो वो भी कृष्ण के लिए होना चाहिए। मत परायण, ऐसे मत परायण होना चाहिए। तो कृष्ण की ही सेवा में समर्पित होना हमें मन से, वचन से, कर्म से। ठीक है, और ऐसा नहीं है, गंभीरता से होना है, मन से, वचन से, कर्म से, क्योंकि हम ये 3 चीजें करते हैं, या तो मन में कुछ सोचते हैं, या कुछ कर्म करते हैं, या कुछ बोलते हैं। ठीक है, या फिर सुनते हैं। अब सुनेंगे तो वही जैसे तुम बोलोगे, अगर तुम उल्टा बोलोगे तो उल्टा ही सुनाई देगा, है ना। अगर तुम अच्छा बोलोगे, जैसे मान लो मैं बोलूँ हरे कृष्णा, तो वापस में क्या सुनाई देगा, हरे कृष्णा। अब मैं हेलो बोलूंगी तो वापस हेलो सुनाई देगी। तो जैसा हम बोलेंगे वैसा सामने से रिटर्न आएगा। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। आज कोई आया नहीं, मैसेज नहीं पढ़ा था कि किसी
ऐसे कैसे किसी पड़ा होगा मैसेज, कब का भेज दिया दिल में। चलो कोई नहीं, 9 बजे सो गए, सोते तो सब 10 बजे ही। इससे क्या ना गैप नहीं होगा का काम, 9 बजे से करेंगे 8:30 बजे में गैप हो जाएगा ना, लेट हो। चलो ठीक है। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। आ गया ना मन मना, मतलब अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। नित्य मतलब कि हमेशा, नित्य मतलब ऐसा नहीं कि आज लगाया कल कहीं और का लगा रहे हैं, परसों किसी और का लगा रहे हैं। चित्त मुझ में लगाओ। फिर कह रहा है मेरे भक्त बनो, बोला ना, भव भगवतो, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। तीसरा कह रहा है मुझे नमस्कार करो, मतलब अगर नमस्कार भी करना है तो भगवान को करो। और कह रहे हैं मेरी ही पूजा करो, ये नहीं लिखा है कि मेरी पूजा करो, मेरी ही पूजा करो। ही का मतलब है कि और किसी की मत करो, मेरी ही पूजा करो, सारा कुछ भगवान से ही आ रहा है। अच्छा क्या होगा ये सब करेंगे तो, कह रहे हैं अगर ये सब तुम करोगे तो इस प्रकार मुझसे पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तल्लीन का मतलब वही मतपरायण, मतपरायण मतलब मन से, वचन से, कर्म से तल्लीन। तो चिंतन लगाओ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना का मतलब ही है, कृष्ण भावना मतलब इस्कॉन का मतलब ये है कि हमेशा चिंतन कृष्ण का ही करना, क्योंकि इस्कॉन में है क्या कृष्ण के अलावा, कृष्ण ही है, नाम भी है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण में ही हमको मन लगाना है। अभ्यास करें, और यही अभ्यास करने के लिए हमने इस्कॉन ज्वाइन किया, ये श्लोक का अभ्यास करने के लिए। कैसे, अगर हम इस्कॉन में हैं तो मन कहाँ लग रहा है, भगवान में। पूजा किसकी कर रहे हैं, भगवान। नमस्कार वहां किसको कर रहे हैं, भगवान को। तो अगर हम इस्कॉन ज्वाइन कराए तो यही श्लोक तो कर रहे हैं फॉलो, और इसी श्लोक को ही फॉलो करना है। हर किसी संप्रदाय में जाओगे तो इसी श्लोक को फॉलो करना है। अगर इसी श्लोक को फॉलो नहीं करवा रहे हैं, किसी देवी देवता को नमस्कार करवा रहे हैं, किसी देवता, किसी काली की या फिर किसी दुर्गा की भक्ति करवा रहे हैं, तो फिर ये श्लोक कहाँ है। भगवान तो यहाँ कह रहा है माम मेरे। तो यहाँ भगवान 4 एक्टिविटी बता रहे हैं। तो पहली क्या है, मन। अब कोई अगर बोले कि भगवान मन, मन कैसे लगा सकता हूँ, मन तो मेरा बहुत चंचल है। जब अर्जुन ने नहीं लगा पाया मन, तो मैं कैसे लगा सकता हूँ। भगवान मन तो मैं नहीं लगा सकता। तो भगवान कह रहा है अच्छा, कहते हैं कि आपको छोड़ के किसी भी चीज में मन लगा दूंगा, बस आप में नहीं लगा पाऊंगा। और यही होता है, भगवान में मन नहीं लगता, बाकी सब चीज लग जाएंगे। अभी ताश पत्ते खेलने लगो गाँव में, लग जाएगा मन तुरंत, अरे छक्का काट दो दहला से, ये वो, ठीक है। क्रिकेट देख रहे हैं तो क्रिकेट में मन लग जाएगा, पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर में मन लग जाएगा। लेकिन कोई कहते भगवान में मन लगा नहीं, वो नहीं लग सकता। तो ये कह रहे हैं भगवान मन आप में छोड़ के मैं किसी में भी लगा दूंगा, आप में मन नहीं लगा सकता। भगवान कह रहे अच्छा मन नहीं लगा सकते तो भक्त बन जाओ मेरे। अरे भाई मन नहीं लग सकता, इंद्रियों को लगा लो मेरे, भक्त बन जाओ मेरे, इंद्रियां लगा लो। तो कह रहा है देखो ये भगवान मुझसे इंद्रिया लगाना नहीं होगा। इंद्रिया तो मैं अपने फैमिली में, परिवार में ये लगा सकता हूँ, आप में इंद्रिया कहाँ लगाऊंगा मैं। इंद्रिया तो नहीं लग पाएंगे। मतलब अच्छा इंद्रिया भी नहीं लग पाएंगी, तो चल फिर ऐसा कर, क्योंकि भक्त में इसलिए मैं कम भक्त हूँ, और किसी आपके भक्त मतलब आपका भक्त नहीं बन सकता, बाकी मैं किसी का भक्त बन जाऊंगा। भक्त मतलब है कि अपनी फैमिली का भक्त बन जाऊंगा, अपने परिवार का भक्त बन जाऊंगा, रिश्तेदारों का भक्त बन जाऊंगा, पैसों का भक्त बन जाऊंगा, देवियों का भक्त बन जाऊंगा। आपका भक्त नहीं बन सकता मैं, तो उनका भक्त भी नहीं बन सकते। चलो फिर ऐसा करो तुम पूजा कर लो, थोड़ा बत्ती बत्ती घुमा दिया करो, थोड़ा अगरबत्ती लेके ओम जय जगदीश बोल दिया करो, थोड़ा घंटे बजा दिया करो, इतना कर लो। चलो पूजा, पूजा तो आपकी नहीं हो पाएगी, पूजा तो कोई और है, पूजा आपकी नहीं हो सकती। अब भगवान का पूजा भी नहीं हो सकती मेरी। ठीक है फिर एक काम करो, पूजा भी नहीं कर सकते तो चलो नमस्कार तो कर सकते हो ना। ऐसे जा रहे हो तो मंदिर दिख गया, अच्छा ये लोग कुछ कथा बता हो रही है तो जय श्री राम जय श्री राम, नमस्कार तो कर सकते हो। नमस्कार हाँ ये कर लूंगा, इसमें क्या दिक्कत है, नमस्कार तो कर लूंगा मैं, चलते फिरते कर लूंगा। कह रहे तो नमस्कार करना है तो थोड़ा सही से करना, पुशअप लगा के थोड़ा लेट के, हाँ ये तो कर लूंगा लेट के। तो भगवान कहते यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे नमस्कार करो, क्योंकि तुम नमस्कार करोगे तो एक दिन पूजा भी करोगे मेरे, और पूजा करोगे तो फिर एक दिन भक्त भी बनोगे, और भक्त बनोगे तो एक दिन मन भी लग जाएगा मुझे। तो भगवान के हुक है। भगवान को जब कोई प्रणाम करता है, अष्टांग प्रणाम करते हैं, भगवान देख लेते हैं प्रणाम किया, हुक होता है उनके पास, उस हुक में लगा देते हैं कि अब तो एक दिन खींच खींच के मैं अपने पास ले आऊंगा, क्योंकि भगवान को बस ये चाहिए कि एक बार कोई प्रणाम तो कर दे मुझे। भगवान उसे अपना मान लेते, इसने मुझे प्रणाम किया, इस तरीके से। तो ये है। बाकी इसमें और बताते हैं कि हमें कृष्ण को कैसे समर्पित करने हैं, मतलब जो ये 4 चीजें हैं तो कैसे करनी है, चाहे मन कैसे करना है समर्पित, ये सब चीजें कैसे करनी है। जैसे एक राजा होता है, तो राजा के यहाँ एक सेवक होता है,
तो हालांकि सेवक राजा के लिए कार्य करता है, लेकिन वह आसक्त अपनी फैमिली में रहता है, अपनी फैमिली में आसक्त रहता है, लेकिन राजा के लिए सेवा करता है, कार्य करता है। और राजाओं की जो आवश्यकता है उससे उसे कोई मतलब नहीं है। उससे क्या मतलब है, वो तो अपना नौकरी कर रहा है, एक तरीके से पैसे मिले, उससे क्या मतलब है, वो सेवा कर रहा है, पैसे मिल रहा है, आवश्यक है। लेकिन अपनी फैमिलियों की आवश्यकताओं इस पे उसे आसक्त रहता है और उसी के लिए कार्य करता है। तो इस तरीके से नहीं करना, ये तो एक तरीके से होगा ना, तुम बजा तो राजा की रहे, आसक्त अपनी फैमिली में हो। तो भगवान कह रहे ये नहीं करना है, कि पता चले तुम पूजा तो मेरी कर रहे हो पर कर किस लिए, अपनी फैमिली के लिए, मतलब सारी आवश्यकताओं फैमिली के लिए चिंतित हो, उसी के लिए कर रहे हो, तो ये नहीं करना है। तो हमें कृष्ण के लिए ही कार्य करना है और कृष्ण की ही आवश्यकताओं के लिए करना है और कृष्ण के ही लिए करना है, कृष्ण पे ही आसक्त होना है। जैसे क्वेश्चन है कि कृष्ण तो आप्त काम है, पूर्ण काम है, उन्हें तो किसी की जरूरत नहीं है ना, भगवान को सब कुछ है, भगवान को जरूरत है कि कोई भक्त आके मुझे घंटी बजाए, नमस्कार करे, भगवान को पड़ी, वो तो आप्त काम है। आप्त काम का मतलब होता है भगवान को किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही रमण कर सकते हैं, अपने आप में ही आनंद ले सकते हैं, सब कुछ अपने आप में कर सकते हैं, उन्हें लक्ष्मी तक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा को अपने नाल से ही जन्म दे दिया, उन्हें किसी स्त्री की जरूरत नहीं है, किसी मनोरंजन की ऐसी जरूरत है, वो सब कुछ अपने आप में ही है। ठीक है, तो भला क्या चाहिए भक्त से उनको, जो वो मतलब कह रहे हैं नमस्कार करो मुझे, मेरी भक्ति करो, मुझे में आसक्त हो जाओ, मेरे धाम आ जाओ, क्यों? तो भगवान को क्या आवश्यकता है, मतलब भक्त की क्या आवश्यकता है भगवान को, भगवान तो आत्मकारण है, पूर्ण पूर्ण काम है, फिर क्यों आवश्यकता? भगवान में प्रेम तो खुद से है ना, भगवान तो खुद से प्रेम की जरूरत थोड़ी है। नहीं नहीं, हाँ भक्ति के द्वारा चाहते ही पॉइंट है। तो देखते हैं भगवान को एक नंबर पॉइंट ये जरूरत है कि भगवान हर एक जीव से एक विशिष्ट प्रकार का रस का आस्वादन करते हैं। अगर करोड़ों लोग हैं ना, तो जो रस वो इंसान दे सकता है वो दूसरा भक्त नहीं दे सकता। हर एक भक्त से एक अलग प्रकार का रस का आस्वादन करते हैं भगवान। इसलिए जैसे कि मान लो कंपनी में अगर 5 लोग हों, तो पांचों लोग जो मालिक होता है वो किसी न किसी की एक्टिविटी पे आसक्त रहता है कि ये काम ये बंदा अच्छा करता है, मतलब ये काम ये बंदा अच्छा करता है, कि हर किसी पे। अगर मान लो एक ही बंदा सारा कुछ काम कर दे तो फिर अलग अलग रखने की जरूरत क्या है। हर मतलब जो पर्सनैलिटी या जो तजुर्बा एक इंसान में होता है वो दूसरे में नहीं होता। किसी को मान लो अ, कोई मतलब तजुर्बा, किसी को मैकेनिक का ज्यादा वो है, मैकेनिक की तरफ है, किसी को किसी चीज का है, कोई इंजीनियर में, कोई किसी में। तो उसी तरीके से भगवान बता रहे हैं कि हर एक भक्त से, मतलब जितने मेरे मान लो मेरे 100 भक्त हैं, उन 100 के 100 भक्तों में से हर एक भक्ति से विशिष्ट रूप का मैं आस्वादन करता हूँ एक रस का। इसलिए एक तो ये, दूसरा भगवान स्वयं की भक्ति में संतुष्ट होते हैं, स्वयं की भक्ति में संतुष्ट होते हैं। और तीसरा है भगवान चाहते हैं कि ये सभी जीव माया के संसार में पड़े हैं, और मैं चाहता हूँ ये मुक्त हो जाए और मेरे धाम आ जाए, क्योंकि एक तरीके से भगवान हमारे पिता हैं। कहते हैं ना अहम बीज प्रदा पिता, भगवान सभी के फादर हैं, मूल फादर। यहाँ तो टेम्परेरी फादर हैं, आज हैं कल नहीं है, लेकिन वो मूल फादर है, हमेशा रहने वाले हैं। तो एक फादर क्या चाहेगा अपने पुत्र के प्रति, कि वो घर वापस आ जाए। तो ये भगवान चाहते हैं घर वापस आए, लेकिन क्योंकि हम अपने ही पाप के कारण, या जैसे समझ लो इस संसार में पड़े हैं, जन्म मृत्यु संसार पड़े हैं, तो भगवान ये देख रहे हैं कि कैसे भी एक ही कार्य ऐसा कर दे कि जिससे मैं इसे वापस बुला लूं। तो हम भक्ति का कोई भी कार्य कर दें, कैसे भी संग पालें, तो भगवान फिर भक्तों को भेज के फिर बुला लेते हैं अपने पास। तो ये जरूरत है। तो हमें कृष्ण को समर्पित होना है, कृष्ण के लिए कृष्ण का होके कृष्ण का भजन करना है, कृष्ण के लिए कृष्ण का होके भजन करना है, नहीं कृष्ण का भजन करना है पर होके फैमिली का, ये नहीं, कृष्ण का होके कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना। ठीक है, तो ये 4 क्रिया गंभीरता से करनी है। प्रणाम करना है, प्रणाम भी ऐसा वैसा नहीं है, देखो प्रणाम जब हम दंडवत प्रणाम जब हम करते हैं तो वो भी हमें अच्छे से करना चाहिए, मतलब पूरा फैल के सही से। कुछ लोग होते हैं ना जो पूरा ऐसे कर लेंगे, सही से नहीं करेंगे, या जल्दबाजी में करेंगे, मंत्र भी नहीं बोलेंगे सही से, हम जल्दी जल्दी कर देंगे, तो ये नहीं। भगवान देखते हैं, भगवान सब देखते हैं कि कैसे प्रणाम कर रहा है। तो इसलिए हमें गंभीरता से प्रणाम करना चाहिए, पूरा मतलब एक फीलिंग आनी चाहिए कि हम भगवान के शरण में आए, भगवान बस आप हो मेरे, मैं शरणागत हूँ, मतलब पूरे हाथ फैला के, पूरे पैर फैला के बस चित्त पड़े भगवान में, आपकी शरण में हूँ। अब सकोरे ऐसे करके, कुछ करें ऐसे करके, तो पूर्ण कहाँ है, समर्पित कहाँ हो पूर्ण भगवान को, तो पूर्ण नहीं हो भगवान को। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और तन से, मन से, वचन से भगवान की सेवा करनी है, और सभी क्रियाओं को भगवान को समर्पित करने के बाद संपादन किया जाता है। जैसे और क्या होता है, बाकी हम सब क्रियाएं करते हैं, क्रिया कर ली फिर हम उसका समर्पण कर देंगे भगवान को, लेकिन यह क्रियाएं भगवान के लिए करनी। भक्ति में क्या होता है,
जो क्रिया हो रही है वही भगवान की डायरेक्ट हो रही है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, क्रिया कर ली फिर उसका जो फल मिला वो भगवान को समर्पित कर दिया, ये नहीं, ये फिर सकाम उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सीधी क्रिया ही भगवान के लिए करनी, जैसे माला जप करते हैं सुबह, कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, ये सब डायरेक्ट क्रिया है भगवान की, ये भगवान के लिए ही कर रहे हैं सीधा। ये नहीं कि ये मैं करके और जो कुछ मिलेगा फल फिर मैं अर्पित कर दूं। जैसे फास्ट में होता है ना, जो कुछ लोग उपवास रखते हैं, मान लो सोमवार को उपवास रखा, अब पूरा उपवास रखा, खाया पिया नहीं, फिर लास्ट में क्या करेंगे, बोले मैंने उपवास रख लिया, मुझे ये मिल जाए, अब समर्पित कर दिया उनको। ये नहीं, पर यहाँ पे डायरेक्ट सीधी भगवान की क्रिया हो रही है इस तरीके से। तो ये सभी क्रिया भगवान के लिए ही करनी है, ये नहीं कि क्रिया करने के बाद समर्पित करनी है। तो जैसे माघ के महीने में, माघ के महीने में गंगा में स्नान करने का मतलब कि पात्र अपात्र ये नहीं देखा, सबको अधिकार है, मतलब माघ के महीने में खाली गंगा में स्नान करने का सबको अधिकार है, कोई भी कर सकता है, ये नहीं कि भाई तुम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वैसे हमेशा ही कर सकते हैं, लेकिन ये महीना एक फेमस है, इसमें कोई भी कर सकता है, कोई भी। इसी उसी तरह से भगवान की भक्ति करने का सबको अधिकार है, पात्र अपात्र नहीं देखते भगवान। जैसे पीछे ने बताया ना, पाप योनि में भी जो होगा वो भी भगवान की भक्ति कर सकता है, अगर कोई मांस खा रहा है वो भी भक्ति कर सकता है, तो फिर जो मांस नहीं खा रहा है उसका तो कहना ही क्या, क्या मितना ऐसा बता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस क्लमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावना मृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मड़ोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। इसमें बता रहे हैं कि जो कपटी भाष्यकार होते हैं ना, वो इस कथन को तोड़ मड़ोड़ देते हैं। मतलब हमें क्या है कि जो सारी भक्ति करनी है वो कृष्ण को करनी है, मतलब कृष्ण के लिए करनी है, कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए हर किसी का। लेकिन वो इस बात को तोड़ मड़ोड़ देते हैं पूरा, मतलब उल्टी सीधी व्याख्या कर देते हैं, नहीं कृष्ण में नहीं करनी है, कृष्ण के अंदर कोई बैठा था, उसके अंदर गीता बोल रहा था, उसको करनी है, उसको समर्पित करना है अपने आप को, इस तरीके। तो अभी आगे बताएंगे तुम। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। देखो वो कहते क्या है, वो कहते हैं कि देखो कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं होना हमें, कृष्ण के अंदर कोई ब्रह्म बैठा है, ब्रह्म मतलब कोई बैठा है, उसके अंदर उसको शरणागत होना है। कृष्ण तो एक राजा थे, सामान्य पुरुष थे, राजा थे, वो उनने थोड़ी गीता बोली, उनके अंदर कोई था इसलिए बोली उन्होंने। ऐसा ये कपटी कुछ दुर्भाग्यवश पाठकार होते हैं जो आकर्षित होते हैं उल्टी सीधी बातों के प्रति, ऐसा बोलते हैं। ऐसे कई मूर्ख हैं, मतलब जो कहते हैं कि कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण के अंदर शिव बाबा है वो बोल रहे हैं, वो गीता बोली उन्होंने। और बोलो कि कृष्ण का नाम, वो पूरे गीता में शिव का नाम कहाँ है कि शिव वाच है, तो कहेंगे तो एक वही श्लोक उठा देंगे जो है ना, रुद्रों में शिव मैं हूँ, तो बस वो देखो शिव मैं हूँ, तो शिव सब कुछ शिव है, मतलब शिव मैं हूँ। वो तो कह रहा है कि भैया मैं तो जल में स्वाद भी मैं हूँ, वो तो हर चीज कह रहा है। सूर्य का प्रकाश में हूँ तो भगवान सूर्य का प्रकाश होगा, वो तो एक उपमा दे रहा है कि सूर्य का प्रकाश की जो मेन चीज है वो मैं हूँ, पावर स्रोत वो, ठीक है। और कह रहे हैं कृष्ण तथा कृष्ण के मन में कोई अंतर नहीं है, ये भी बताएंगे। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं, उनका शरीर उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम है। देखो हमारा मन अलग है, हम अलग हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन भगवान का मन शरीर आत्मा एक ही है। उनका मन मतलब भगवान, शरीर मतलब भगवान, आत्मा मतलब भगवान, मतलब भगवान एक्चुअली जो दिवाली का जो वो आता है ना, हाथी आता है घोड़ा आता है, अब घोड़े की चाहे तुम पूंछ खाओ, चाहे मुंह खाओ, चाहे कान खाओ, कुछ भी खाओ मीठा ही लगेगा ना, कहीं से भी खाओ, एक ही चीज है। ऐसे ही भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, वो हर जगह से एक ही है, मतलब ऐसा नहीं उनमें देव देवी का भेद नहीं है कि, मतलब ऐसा नहीं कि उनका शरीर अलग है भगवान अलग है, नहीं, वो शरीर हो या मन हो या भगवान हो वो सब एक ही है। हमारे में अलग है, हमारा देह अलग है और देही अलग है, मतलब हमारी आत्मा अलग है, शरीर तो हमारे ओढ़ रखा है एक तरीके से, ठीक है, ये अलग है। भगवान में ऐसा नहीं, भगवान तो पूरे एक ही है, सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद है भगवान का। जैसे कि दिवाली की मिठाई बताते हैं, जैसा कि पूर्व पूर्व पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत पंचम अध्याय आदि लीला के अनुभाष्य में उद्भुत किया है। देह देहि विभोय देहोम नश्वरे विद्यते क्वचित
अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भास्कर कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं, मतलब वो अलग है, मन अलग है, बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं, है ना, लगे रहते अपना खोल लेते हैं, धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। तो भक्ति का अभ्यास मतलब जैसे इस्कॉन एक संस्था है, यहाँ भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तो कौन से श्लोक का? इसी श्लोक का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा होता है तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करें। आगे ना, पहला क्या करना है? कृष्ण को नमस्कार करना है। उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा। तल्लीन आ गया ना, तल्लीन मतलब कृष्ण परायण होना है, मत परायण, तल्लीन होना है। देखो एक बात, इंद्रियों को लगातार, हाथ पैर कान नाक आंख, हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को लगातार हम कृष्ण में लगाते रहेंगे तो हमारा कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा धीरे धीरे। अगर हम कृष्ण से हटा के भौतिक चीजों में बाहर इंद्रियों को लगाएंगे तो फिर कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हो पाए। कहने का मतलब यह है, अगर हम अपनी इंद्रियों को संयम नहीं करेंगे तो हम कृष्ण को प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे। इंद्रियों को संयम मतलब कृष्ण में लगाना है इंद्रियों को। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा, बोले ना, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है, समाज की चरम उपलब्धि है। भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। कही की गई ना, पूरा शुद्ध भक्ति 7 8 9 तीनों अध्याय में शुद्ध भक्ति की बात कही गई है। योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। तो सरल है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं वो अज्ञानी हैं, अज्ञानी है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी का बोलते हैं मूर्ख हैं, मूर्ख बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि जब मतलब पत्तों में पानी देंगे तो क्या फायदा, जड़ में दो ना सीधा, जड़ देंगे तो पत्ते भी हरे भरे रहेंगे, पत्ते सूख जाएंगे एकदम। क्योंकि देवताओं को मतलब क्या है, देवता कहेंगे अच्छा तुम मेरे पास आए हो, ठीक है तुम नितिन तना करा रहे हो, ले जाओ। वो ये थोड़ी कहेंगे तुम तुम्हारा हृदय शुद्ध हो, तुम ऐसी जगह जाओ, स्थान पे जाओ जहां से जन्म मृत्यु खत्म हो जाए, फिर इस संसार में फिर कष्ट भोगो, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर बुढ़ापा, फिर परिवार, फिर एबीसीडी। और भाई एक तरीके से बहुत वो है। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। देखा, यहाँ पे देवताओं के जो उपासक है उनको अज्ञानी बताया जा रहा है, लेकिन अगर कोई भक्त है लेकिन वो नीचे गिर भी जाता है, कोई गलती हो भी जाता है, पतन हो भी जाता है उसका, फिर भी उसे जो योगी है जो देवता है उनसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। फिर भी ये बता रहा है, जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। पूर्ण साधु पुरुष, साधु मतलब कि पूर्ण साधु। अब जो साधु वो गुटखा खा रहा है और दाढ़ी बना रखी है और सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, साधु बोल रहे हैं, साधु है वो कपटी एक नंबर का है। साधु मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त करेगा। देखो, इंद्रियों को संयम करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो इंद्रियों को संयम मतलब कौन कैसे करना है? इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम मतलब ये नहीं कि हम सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे तो मर जाएंगे। इंद्रिय संयम का मतलब है कि उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। खाना पीना हम जो भी कर रहे हैं उसका दिमाग में क्या रहता है कि मैं इसलिए खा पी रहा हूँ कि ताकि मैं इस शरीर से कृष्ण की सेवा कर पाऊँ, कृष्ण भक्ति कर पाऊँ। मतलब भोग बुद्धि को त्याग के वो उसकी बुद्धि रहती है कि कृष्ण की सेवा करूं, ये बुद्धि होनी चाहिए। परंतु भगवान का भक्त इन सारे कार्यों को भोग बुद्धि को त्याग के भगवान के संबंध में स्वीकार करता है। लेकिन जो भोगी होता है वो कार्य करता है अपने भोगने के लिए, मतलब ये चीज मुझे चाहिए, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं ही हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, सब कुछ मैं। लेकिन जो भक्त होता है वो जानता है भगवान मालिक हूँ, मैं सेवक, हिसाब से कार्य करता है।
तो मैं भोगी नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ। तो भोगी की भावना त्याग के भगवान का प्रसाद है, और ये भगवान का प्रसाद है, ये भगवान का कीर्तन है, और ये भगवान की सेवा है, इस तरीके से वो कार्य। कहाँ पे थे? प्राप्त, प्राप्त होगी, है ना, प्राप्त करेगा। ठीक है। वास्तव में शुद्ध भक्ति के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ का ग्रहण करे, पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततो वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे कृष्णा।